बीपीएससी टीचर खुशबू के साथ आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको शिक्षा एवं रोजगार संबंधित समाचार पत्रों पर छाई हुई विभिन्न सूचनाएं दी जाती हैं जो 100% ऑथेंटिक होती हैं और सभी एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। न्यू वैकेंसी की जानकारी के लिए एंड शिक्षा एवं रोजगार खबर से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट पाने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और अन्य छात्रों को भी शेयर कर दें। चलिए देख लेते हैं आज की खबर कौन कौन सी है। बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में समय सीमा तय। बेसिक माध्यमिक उच्च तकनीकी एवं अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अध्ययन भेजने में विभागों को समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्षता प्रोफेसर कृति पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय प्रमुखों से चर्चा हुई। बताया गया कि विभागों ने रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया है। अब ई अध्याचन भेजने में आ रही दिक्कतों का वह 1 सप्ताह में समाधान करा लेंगे। ई अध्याचन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अनुरूप पोर्टल तैयार कराया है। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं अटल आवासीय विद्यालयों के प्रमुख की ओर से ई अध्याचन भेजा जाना है। इस पर पूर्व की बैठक में चर्चा हो चुकी है कि लोक सेवा आयोग जिस प्रारूप पर ई अध्याचन प्राप्त करता है उसमें नियोक्ता राज्य सरकार है, जबकि शिक्षा सेवा आयोग की कई शिक्षक भर्ती में नियोक्ता विद्यालयों के प्रबंधक हैं, जिससे तय प्रारूप पर अध्याचन भेजने में समस्याएं आ रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में भी शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही खबर निकल कर आ रही है कि निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों के साथ आयोग के अध्यक्ष ने बैठक की है। मांगा रिक्त पदों का विवरण। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1 सप्ताह में बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग से शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण मांगा है ताकि नई शिक्षक भर्ती जल्द शुरू की जा सके। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे की अध्यक्षता में बैठक में कहा गया कि संबंधित विभाग 1 सप्ताह में शासन के पोर्टल पर रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन उपलब्ध करा दे। कुछ मुख्य खबर शिक्षा सेवा चयन आयोग से। अब नेक्स्ट न्यूज़ है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में भ्रष्टाचार, मंत्री ने खुद को खोली पोल। ये लखनऊ से खबर निकल कर आ रही है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ संबंधित विभाग की ही मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मोर्चा खोल दिया है। मंत्री ने निदेशक ICDS को पत्र लिखकर भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत की है। विभागीय मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने निदेशक ICDS को लिखा पत्र भर्ती के लिए पैसे मांगने और मनमानी का लगाया आरोप। आय प्रमाण पत्र बनवाने तक में खेल। सूत्रों के मुताबिक भर्ती में पात्रता के लिए आय की सीमा तय की गई है, लेकिन क्षेत्र के तमाम रसूखदार अधिकारी, नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने अपने लोगों की भर्ती कराने के लिए तहसील कर्मियों से मिलकर आय प्रमाण पत्र बनवाने की गड़बड़ी कर रहे हैं। ये न्यूज़ भी प्रयागराज से निकल कर आ रही है। 3 वर्ष से ज़्यादा समय से अटकी जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर विधान परिषद में उठा। शिक्षक विधायक राज बहादुर चंदेल की तारांकित प्रश्न पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जवाब दिया है कि प्रक्रिया चल रही है। जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने बताया कि मंत्री ने रटा रटाया बयान है। वर्ष 2021 की यह भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई। हमें लगता है जब से शिक्षा मंत्री संदीप सिंह आए हैं ये रटा रटाया बयान ही अनुपात समानुपात बराबर है PRT में और प्रक्रिया चल रही है। बस इनके पास और कोई जवाब होता नहीं, यही सब कुछ बोलने को होता है और जाकर खड़े होकर शुद्ध हिंदी पढ़नी नहीं आती और ये वहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी हिंदियों के साथ रटा रटाया बयान पेश करते हैं। इनसे घटिया शिक्षा मंत्री अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है यूपी के अंदर। नगर विकास विभाग में 663 पदों पर बहाली होगी। पटना से खबर है। नगर विकास विभाग में 663 गैर तकनीकी पदों पर बहाली होगी। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन के आदेश पर विभाग के विभिन्न कार्यालयों में पद सृजन किया गया है। जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी लेकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग के एकीकृत शहरी अभियंत्रण कार्यालयों में उच्च वर्गीय लिपिक लेखपाल, निम्न वर्गीय लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी आदि जैसे पदों पर सृजित किए गए हैं। इन पदों पर कुल 35.27 करोड़ से अधिक की राशि वार्षिक खर्च की जाएगी। प्राइमरी स्कूलों में भी अब डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। लखनऊ से खबर है। अगले शिक्षण सत्र से प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के बच्चों में भी डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिलने लगेगी। केंद्र सरकार की पहल पर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में इसे नए सत्र से शुरू किए जाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य बच्चों के बीच रीडिंग हैबिट्स विकसित करना है ताकि इससे न सिर्फ उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके अपितु उनका उच्चारण भी स्पष्ट हो। और राजस्थान में 2020 पदों पर होगी पटवारियों की भर्ती। 23 मार्च तक कर सकेंगे ऑनलाइन अप्लाई। आज है 23 मार्च और आज से इसकी आवेदन है। राजस्थान में 2020 पदों पर पटवारी भर्ती। राजस्थान के भजनलाल सरकार ने बजट घोषणा के साथ ही प्रदेश में नई भर्तियों की शुरुआत कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को पटवारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती परीक्षा 11 मई को होगी। प्रदेश में कुल 2020 पदों पर पटवारी की भर्ती की जाएगी। इनमें 1733 पद पर गैर अनुसूचित जबकि 287 पदों पर अनुसूचित क्षेत्र में पटवारी की भर्ती होगी। समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल पास कर चुके अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे। अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 22 फरवरी से 23 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल होनी चाहिए।
वहीं आरक्षित श्रेणी को 40 साल से ज़्यादा का होने पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी जाएगी। अब हम कुछ खाली पदों पर बात कर लेते हैं जिसके लिए एस्पिरेंट्स आवेदन कर सकते हैं। जैसे डीआरटी में पीठासीन अधिकारी के रिक्त पदों का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। नोटिस केंद्र सरकार ने से 24 फरवरी तक मांगी है विस्तृत जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ स्थित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल में लंबे समय से पीठासीन अधिकारी के रिक्त पदों का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से इस संबंध में जानकारी मांगी है। साथ ही अगली सुनवाई तिथि 24 फरवरी को अपर सॉलिसिटर जनरल को भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। बेसिक माध्यमिक के कर्मचारियों को जल्द एसीपी का लाभ देने की मांग है। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने माध्यमिक व बेसिक के राजकीय कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन का लाभ समय से देने की मांग की है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विवेक यादव व महामंत्री अजेंद्र चंद्र श्रीवास्तव ने इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है। हम आपको मुख्य जानकारी दे देते हैं। डिटेल न्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें। ये सारे पेपर कटिंग मैं वहीं डाल देती हूँ। बीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। 17वीं संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2035 पद के लिए है। आवेदन की अंतिम तिथि 17 मार्च 2025। पात्रता स्नातक व समकक्ष डिग्रियां यहाँ आवेदन करें। ये मुख्य परीक्षा है, प्रीलिम्स हो चुका है इसका। इसके लिए इसमें जो धांधली होती है इसके लिए कितने टीचरों ने कितने बच्चों ने लाठी खाए हैं, लेकिन विभाग जो है मानने को तैयार ही नहीं कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है और ये जानबूझकर ये परीक्षाएँ आगे कर रहा है क्योंकि कुछ टीचरों से कुछ बच्चों से खिसिया गया है लगता है। फिलहाल ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है। अगर धांधली हुई है तो ये कैंसिल होना चाहिए, पुनः परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। कुछ और पद निकल कर आ रहे हैं जैसे SSJGI MSR में निकली भर्ती 81 पद। किस किस पद के लिए? प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पद खाली अच्छे पद हैं। NAL में कई पद रिक्त 30 पद। RBUNL में संभावनाएं 216 पद। BOB कैपिटल मार्केट में आवश्यक 80 पद। BHEL में करें आवेदन 20 पद। ये सारे प्राइवेट पद हैं जहाँ पे आप बेरोजगारी से छुट्टी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए पोर्टल से करें आवेदन। पटना की न्यूज़ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभ के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों को पोर्टल पर अलग से आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नया पोर्टल विकसित किया है। नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू भी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि अब आगे निजी संस्थाओं को इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। रोजगार के मौके हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली युवाओं के लिए बम्पर भर्ती। बैंक की नौकरी के लिए तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ह्यूमन रिसोर्स के रेगुलर बेसिस पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा की विभिन्न ब्रांचों में कुल 1518 पद पर उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी। भर्ती के लिए आवेदन करने की इच्छुक अभ्यर्थी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया आज 19 फरवरी 2025 से शुरू हो गई और आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च 2025 तक की है, यानी 19 फरवरी से शुरू हुई है। ये 2-3 दिन पहले का न्यूज़ हो गई है, लेकिन रोज़गार का अच्छा मौका है। अभी इसमें टाइम है 11 मार्च तक आवेदन की तिथि है। योग्यता, एप्लीकेशन फ़ीस, सिलेक्शन प्रक्रिया सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। इंडियन ऑयल में अप्रेंटिस के 457 पद पर मौका में 1194 पदों पर निकली नौकरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्करेंट ऑडिटर पदों पर उम्मीदवार के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से न्यूज़ है, इसे आप देख सकते हैं। कुल पदों की संख्या 215 है। जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट 23 पद। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट 8 पद। राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। इसमें PGT, TGT, PRT, नर्सरी टीचर, म्यूजिक टीचर, स्पेशल एजुकेटर के पद खाली हैं और सभी के लिए रिक्वायर्ड पद हैं। और यहाँ पे योग्यता, क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर के 10 पदों पर भर्तियाँ होंगी। बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के 10 पदों पर जल्द भरें आवेदन फॉर्म। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश में 558 अप्रेंटिस की दरकार। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्तर प्रदेश में 558 अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये थी कुछ मुख्य खबर शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित। वीडियो कैसे रही, आपके काम की हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।